हेलो माय व्यूअर्स, नमस्ते। दिस इज़ विमुखा एस्ट्रो टैरो और आज वीडियो बनाने जा रहे हैं हमारी सीरीज़ का थर्ड वीडियो। माँ चंद्र घंटा की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हालांकि ये वीडियो मैं नवरात्रि में रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट ये टाइमलेस है और इसके मैसेजेस जब भी आपके सामने आएंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेंगे। ठीक है, मुझे इतना ही कहना था। अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ मैसेज। माँ चंद्र घंटा क्या कहना चाहती हैं आपसे। मुझे इंट्यूटिव मैसेजेस आने चालू हो गए हैं, बट फिर भी कार्ड्स तो लेंगे ही। माँ चंद्र घंटा क्या कहना चाहती हैं व्यूवर से। टावर पहला ही, टू ऑफ हैंड, डेथ उल्टा आया है, उल्टा ही लेंगे। 10 ऑफ कप्स, मुझे 4 कार्ड लेने थे बट मुझे 5 का मैसेज आ रहा है। स्टार उल्टा, ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। कार्ड्स 8 ऑफ स्वॉर्ड बॉटम में है, मैं यहाँ रख देती हूँ। टावर, 2 ऑफ वैंड, डेथ, 10 ऑफ कप एंड स्टार। इनको भी मैंने ऑलरेडी शफल कर रखा है। ओशो ज़ेन, वेरी स्पिरिचुअल डेक। तो इससे भी फिर साथ में रीडिंग करेंगे। आज 10 कार्ड आ जाएंगे, वैसे मैं 8 लेती हूँ। ओशो ज़ेन प्लीज माँ चंद्र घंटा की तरफ से गाइडेंस दे दीजिए व्यूवर्स के लिए। ऑर्डिनरीनेस, सप्रेशन, कंप्लीशन, शेयरिंग, पोस्टपोनमेंट। कार्ड्स, इन कार्ड्स में बहुत हलचल है। नीचे फ्लावरिंग अबंडेंस, माँ लक्ष्मी का कार्ड आ गया है, इसको यहाँ रख लेते हैं। टावर के नीचे ऑर्डिनरीनेस, 2 ऑफ वैंड के नीचे सप्रेशन, डेथ के नीचे कंप्लीशन। वाह, मुझे कार्ड्स जैसे मिलते हैं ना नवरात्रि की जब मैं रीडिंग कर रही हूँ। शेयरिंग है 10 ऑफ कप्स के नीचे, पोस्टपोनमेंट स्टार का उल्टे कार्ड के नीचे। जैसे जैसे मतलब कार्ड्स आते हैं ना इस वाली स्पिरिचुअल रीडिंग्स में, उतने मतलब अच्छे कार्ड्स वहाँ नहीं आते दूसरी रीडिंग्स में। मैंने ये नोटिस किया है, स्पेशली मुझसे, दूसरे रीडर्स का मैं नहीं जानती। आपको मालूम है माँ चंद्र घंटा जो होती हैं उनके 8 हाथ हैं, शेर पे सवार रहती हैं वो। आई थिंक मेरे थंबनेल में भी उनकी फ़ोटो मिल जाएगी। और उनके सभी हाथों में, मोस्टली हाथों में शस्त्र पकड़े हुए हैं। तीर कमान है, तलवार है, गदा है, ठीक है, ऐसे करके शस्त्र पकड़े हुए हैं। और एक हाथ में कमल का फूल है और एक हाथ उनका खाली है आशीर्वाद देने के लिए। और माँ चंद्र घंटा जो है वो पीस और प्रोस्पेरिटी की देवी हैं। पीस और प्रोस्पेरिटी, शांति की देवी हैं। हमें अच्छी हेल्थ, वेल्थ और दिमाग में शांति, सुख और समृद्धि की देवी बोला गया है उनको। सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। अब जो माँ शैलपुत्री थी उसके बाद वो ब्रह्मचारिणी बनी, अब वो चंद्र घंटा बन चुकी हैं। सफ़र है माँ का भी, तीसरे नंबर पे वो चंद्र घंटा बन चुकी है। तो चंद्र घंटा माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। टावर, अपने ना ज़िंदगी में बहुत, उनको मालूम है अपने ज़िंदगी में बहुत लोगों से धोखे देखे हैं। बहुत, जिस चीज़ से उम्मीद लगाई थी ना, उस पूरी इमारत को जिसको आपने एक एक ईंट करके बनाया था, वो ईंट नहीं, वो एक्चुअली में भ्रम बन गया था। वो रेत की इमारत थी, वो ढह गई है, वो ढह ढह गई है। लाइक अब आप ना ब्रह्म से निकल गए हो, आपके दिमाग में एक ब्रह्म था, ब्रह्म से निकल गए हो। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड मुझे कहता है अब में कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब अगर नहीं था पहले, कुछ टाइम पहले आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरा मोमेंट हुआ है कोई, और अभी आप में ना वो कॉन्फिडेंस पैदा कर रही है। आप कंफ्यूज हो दो चीज़ों के बीच में, दो प्रोफेशन या दो लोगों के बीच में। छोड़ना है
कि नहीं छोड़ना है किसी चीज़ को, किसी बदलना है या नहीं, तो माँ कह रही हैं एक चीज़ को छोड़ दो जो पुरानी है, जो ढह गई है, जो पीछे छूट गई है, उसको छोड़ के आगे बढ़ो। और डेथ का कार्ड उल्टा आया है, तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करो। तुमको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तुमको तुम्हारी डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए ये आखिरी स्टेप है। ये आखिरी स्टेप है तुम्हारा सिलेक्ट करना चीज़ों को। तुम जब चीज़ों को सिलेक्ट कर लोगे ना, जिन चीज़ों में तुम कंफ्यूज हो, और एक चीज़ को स्थिरता से तुम पकड़ लोगे, बहुत मजबूती से उसकी तरफ काम करोगे, तो ये आखिरी स्टेप है तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हारी ज़िंदगी में वो जो बदलाव का दौर है, वो जो दुख का दौर है, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये 10 ऑफ कप्स तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। 10 ऑफ कप्स तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। और इसमें अगर कोई इंसान चाहता है उसका हस्बैंड, उसका सोलमेट, एक अच्छी फैमिली लाइफ, एक अबंडेंट लाइफ, बहुत सारा पैसा या कोई जॉब, वो सब आपके लिए है। बस ये आखिरी स्टेप है जो आपको पार करना है। ये आखिरी स्टेप है जो माँ चाहती हैं पार करें और अपनी अबंडेंस तक पहुँचे। उन्होंने आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस, एक अच्छा हाउस, एक अच्छा हस्बैंड, अच्छे बच्चे, अच्छा घर, सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। बस ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो यही दौर थोड़ा सा मुश्किल है। और ये अभी आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो। टावर मूवमेंट ढहना था जो ढह गया है, ख़त्म होना था जो हो गया है, बस उसको छोड़ नहीं पा रहे और नए को पकड़ नहीं पा रहे हो। और वो चाहती हैं आप नए को आमंत्रित करें अपनी ज़िंदगी में, नए को जगह दें और पुराने को छोड़ दें, ताकि नया जो है वो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस क्रिएट कर सके। लेकिन इसके लिए आपको टाइम लगेगा, माँ को लग रहा है, क्योंकि आप अभी इस एनर्जी में सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा समय लोगे। तो स्टार का कार्ड उल्टा आना मतलब जो इस चीज़ में जो आपने सीखा है ना, वो जो आपने सीखना बाकी है, अभी कुछ लोगों ने शायद सीख लिया है, बिकॉज मैंने सीखा भी बोला। जो सीखना बाकी है वो है सेल्फ लव, अपनी केयर करना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, किसी से मोह, प्रेम, प्यार भालने से पहले खुद से करना, खुद की शक्तियों को जगाना, खुद की रक्षा करना, खुद के अंदर पीस क्रिएट करना, ता खुद के अंदर सुख में रहना, ताकि जब जो इंसान खुद के अंदर सुख में रहता है ना, खुद के अंदर बैलेंस में रहता है, उसको बाहर की चीज़ें इस उसको बाहर की चीज़ें तंग नहीं करती हैं, उसको बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं सताती हैं। लेकिन ये स्टार का कार्ड उल्टा है ना, जो इसको आपको सीधा करना है, ऐसे बैलेंस करना है, खुद को कुछ समझना है आपको। एक्चुअली में आप खुद को कुछ भी नहीं समझते हो, लेकिन आप बहुत स्पेशल हो, आपका दिल बहुत सुंदर है, आपके इमोशंस जो हैं बहुत प्योर हैं। स्टार सीड्स हो सकते हैं, स्टार सीड की ही एक्चुअली में अवेकनिंग है, जो इतनी बुरी भयानक होती है कि मतलब इतना दर्द मिलता है। बट कह रही हैं कि वो आपके साथ हैं। अभी गाइडेंस में ओशो ज़ेन से देखूंगी ये क्या कहना चाह रहे हैं। वहाँ कह रही है अपनी हीलिंग चाहते हो, पहले तो जो इमोशंस अपने दिमाग में सप्रेस करके रखे हुए हैं उनको बाहर निकालो, मतलब उनसे बाहर निकलो। जो यहाँ पे कुछ लोग आसपास के शोर से, आसपास के लोगों से, मुझे बहुत इंट्यूटिव मैसेज मिला, आसपास के लोगों से परेशान है, आसपास के शोर के से परेशान है, आसपास की किचकिच से परेशान है। लेकिन माँ कह रही वो आपके पास लाइफ का कर्म है, वो निकाल लीजिए। और अगर आपको किसी जगह पे, किसी के आसपास, किसी कंडीशन में सही नहीं लग रहा है, तो आप अकेले रह सकते हैं, ये चॉइस है। एक एनवायरनमेंट में जा सकते हैं, पशु पक्षियों और एनवायरनमेंट में, क्लाउड्स में, वृक्षों के साथ रह सकते हैं, उनके साथ सुकून मिलेगा आपको। और चिंता मत कीजिए, जो शुरू हुआ है वो ख़त्म भी होगा। लेकिन पज़ल का पीस है जो, उसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि दिमाग भी लगेगा, इंट्यूशन पावर भी लगेगी। और फेल होने के बाद, फेल हो के ही आदमी सीखता है। जिसको लगता है कि फेलियर बहुत बुरा है, नहीं, बुरा नहीं होता। वो हमें ज़िंदगी के एक्सपीरियंस देता है। वो हमें गलती करने के बाद जब फेल होते हैं तब एहसास होता है कि ये गलती दोबारा ज़िंदगी में नहीं करनी। यही तो हमें, जितना फेल हो के इंसान एक्सपीरियंस्ड बनता है, उतना उतना एक ही बार में जो पास हो गया वो नहीं बन पाएगा। तो ऐसा मत सोचो, पज़ल के पीस कंप्लीट होंगे।
फेलियर्स के बाद ही सक्सेस आती है। और आपको माँ स्पेशल बोल रही हैं, आपको फूड खाना डोनेट करने की ज़रूरत है। अपने रिसोर्सेज अगर किसी के पास यहाँ पे ज़्यादा हैं तो उनको शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप एक कैंडल, एक मोमबत्ती या एक दिया लाइट कर सकते हो अपनी मेडिटेशन के समय, बैठते समय। उसके उससे आपके ना आसपास की एनर्जीज क्लियर होंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर की एनर्जीज भी क्लियर होने वाली हैं। तो चाहते हैं आप सफाई करें, आप अच्छे कपड़े पहने, आप अच्छा खाना खाएं, खाना दान करें। और जब आप खाना दान करेंगे ना, बहुत बड़ा मैसेज है, खाने का दान करेंगे, ठीक है। अपने अंदर की लाइट, अगर आपके अंदर कोई नॉलेज है, कोई स्किल है, उसको किसी दूसरे को सिखाएंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे ना, पशु पक्षियों इंसानों की हेल्प करेंगे खाने के थ्रू, अपने अंदर की नॉलेज के थ्रू, स्किल्स के थ्रू। अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है मटेरियल में, तो सच में बांटिए उनको। इससे आपकी ज़िंदगी में जो भी पोस्टपोनमेंट है आपकी हीलिंग को लेकर, ये स्टार बनने को लेकर, वो बहुत हद तक कम हो जाएँगे। आपकी ज़िंदगी में जो देरियाँ हो रही हैं वो कम हो जाएँगी। और यहाँ पे कुछ लोगों की हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो सफ़र कर रही है, वो खाना डोनेट करने से ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी हो जाएगी। ये स्टार का कार्ड सीधा हो जाएगा। और एस्ट्रोलॉजिकली भी रेमेडी है खाना दान करने की। दान में सबसे उत्तम दान, हर हर ग्रह को सही करने की एक ही रेमेडी होती है, एक ही उपाय होता है, दान। अन्नदान, अन्नदान से बड़ा उपाय है नहीं पूरे एस्ट्रोलॉजी में, और एक ह्यूमन काइंड में भी, एक मनुष्यता का धर्म है कि कोई दूसरा इंसान, पशु पक्षी अगर भूखा है, प्यासा है, तो उसको पानी और खाना दिया जाए। तो ये आपके लिए एक माँ ने लाइफ पर्पस की तरह आपको डिसाइड करके दिया है कि खाना खाना डोनेट करना है आपको। इससे आपकी ज़िंदगी की देरियाँ कम होंगी, आपकी ज़िंदगी का वीराना है जो वो छँटेगा, और ज़िंदगी में रंग भरने शुरू होंगे, ज़िंदगी में रंग भरने शुरू होंगे, ठीक है। बाकी माँ लक्ष्मी की आप पे कृपा ऑलरेडी मुझे दिख रही है, और जिन पे नहीं है उन पे बहुत जल्दी होगी। बस ये लास्ट स्टेप आपको पार करना है, बस ये लास्ट स्टेप आपको पार करना है। आई होप माँ चंद्रघंटा आपको बहुत बहुत ब्लेस करे, आपको सुख समृद्धि और अंदर आपके शांति प्रदान करे, और आपको बहुत सारी चीज़ों से ब्लेस करें। हैप्पी नवरात्रि, जय माँ चंद्रघंटा। बाय। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ रेजोनेट किया हो, कोई सिचुएशन हो आपकी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वरना आप जय माँ चंद्रघंटा भी लिख सकते हैं, जय माँ दुर्गा भी लिख सकते हैं। बाय। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।